बेलापुर गांव बहुत ही सुंदर और खुशहाल था। बेलापुर गांव में पंडित मुरली का परिवार रहता था। पंडित मुरली अपनी पत्नी और बेटे कुश के साथ खुशी पूर्वक रहते थे। बेलापुर गांव से सटा हुआ एक जंगल था। उस जंगल में पंडित मुरली रोज जाते थे और एक पेड़ की पूजा करते थे। गांव वाले भी खुश रहते थे कि पंडित मुरली गांव की भलाई के लिए पूजा करते हैं और गांव में पेड़ देवता की कृपा बनी रहती है। मुरली रोज की भांति पूजा करने के लिए जंगल में गए और पेड़ के नीचे अभी पूजा की तैयारी कर ही रहे थे। तभी वहां एक हिरण आया जो बहुत प्यासा था। पंडित की बाल्टी में मुंह लगाया तो पंडित, चंद भाग सत्यानाश कर दिया मेरे पूजे का। अब मैं पूजा कैसी करूंगा? पंडित मुरली ने बाल्टी का पानी नीचे गिरा दिया। हिरण का पानी के बिना वहीं पे दम टूट गया और वो मर गया। पंडित मुरली हिरण की परवाह किए बिना बोल रहे थे, पता नहीं आज कैसे पूजा करूं। इस हिरण ने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। चलो बिना पानी के ही पूजा कर लेता हूँ। तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख पंडित, तुमने हिरण को आज पानी पिला दिए रहते तो आज उसकी प्राण बच जाती। तुम उसको बचाने के बजाय अपना धर्म और पूजा की दुहाई दे रहे थे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हारा जीवन कष्टमय रहेगा। ऐसा मत कहिए पेड़ देवता, मेरे से भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। ऐसी भूल के लिए मेरे पास कोई क्षमा नहीं है। पर पेड़ देवता, कोई तो समाधान होगा। मैंने वर्षों से आपकी पूजा की है। ये बात बिल्कुल सही है कि तुमने वर्षों से मेरी पूजा बहुत श्रद्धा और दिल से की है। ऐसे पाप का बस एक ही उपाय है। क्या पेड़ देवता? तुम्हें काशी में गंगा किनारे जाके मोक्ष प्राप्ति की पूजा करनी होगी, पर तुम्हें यहाँ से काशी पैदल ही जाना होगा। तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य ये पूजा जाके कर देगा तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। बस यही समाधान है। पेड़ देवता, मैं ये पूजा अवश्य करूंगा। पंडित मुरली वहां से बहुत ही उदास होके धीरे धीरे घर लौट जाते हैं। वह बार बार ये भी सोच रहे थे कि काशी बेलापुर गांव से लगभग 50 मील की दूरी पर है। पैदल मैं कैसे पहुंचूंगा? घर पर आके जब ये बात अपनी पत्नी और बेटे को बताते हैं तो वो लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। उनकी रात पेड़ के श्राप के बारे में सोच के ही निकल जाती है। सुबह उठते ही पंडित मुरली बोलते हैं, बेटा, तुम माँ का ख्याल रखना। मैं आज ही निकल जाता हूँ काशी के लिए। नहीं पिताजी, आप थक जाएंगे। अगर परिवार का कोई भी सदस्य जा सकता है तो मैं ही जाऊंगा। मैं ये पूजा काशी में जाके करूंगा और आपको आपके पाप से मुक्त करूंगा। अगले दिन पंडित मुरली का बेटा कुश काशी के लिए निकल जाता है। इधर पंडित सोचते हैं, पता नहीं इतना दूर है काशी, कैसे पहुँचेगा कुश? अब तो महादेव की कृपा से ही कुछ हो पाएगा। उधर कुश दिन भर पैदल चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकता है। वहीं उसको नींद आ जाती है और वह पेड़ के नीचे ही सो जाता है। सुबह जगता है तो उसको थोड़ी हैरानी होती है कि रात भर मैं पेड़ के नीचे सोया रह गया। जल्दी चलना शुरू करता हूँ। अब दोपहर में ही खाना खाऊंगा। कुछ चलते चलते एक घर के पास से गुजर रहा था तो थोड़ी कराहने की आवाज आ रही थी। वो दरवाजे पे गया तो देखा एक बूढ़ी औरत कराह रही थी। क्या हुआ अम्मा? बेटा, तबीयत बहुत खराब हो गई है। कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बहुत दिन से तबीयत खराब हो गई है। रोज बिस्तर पे कराहती रहती हूँ, पर पता नहीं आज तुम कैसे सुन लिए। कोई नहीं सुनता आजकल। कोई तो होगा आपका। नहीं बेटा, कोई नहीं मेरा। बस इधर उधर कुछ काम करके जी लेती हूँ। एक गाय है जो वो भी भूखी ही है। कोई बात नहीं अम्मा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगा और गाय का भी ख्याल रखूंगा। पर तुम तो कहीं जा रहे हो बेटा? नहीं अम्मा, पहले आप ठीक हो जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम जरूरी काम से जा रहे हो तो जाओ। नहीं अम्मा, जब तक आप ठीक नहीं होंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुश को गाय और अम्मा की सेवा में 1 सप्ताह बीत जाते हैं। उधर पंडित मुरली परेशान होने लगते हैं।
अब तक तो कुश को आ जाना चाहिए था, अभी तक कुश आया नहीं। मुझे अब बहुत चिंता हो रही है। हाँ जी, मुझे भी अब कुश की बहुत चिंता हो रही है। पंडित मुरली हमेशा की तरह पेड़ देवता की पूजा करने जब जाते हैं तो बोलते हैं कि हे पेड़ देवता, मेरे बेटे की रक्षा करना। तभी पेड़ से आवाज आती है, मुरली, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा बेटा बहुत गुणवान और परोपकारी है और तुम्हें तुम्हारे पाप से मुक्ति भी मिल गई है। पर अभी तक तो आया नहीं पेड़ देवता। आ जाएगा वो, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। प्रणाम पेड़ देवता। पंडित मुरली घर आके अपनी पत्नी को ये बात बताते हैं। उधर कुश को अम्मा बोलती है, बेटा अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, तुम अब चले जाओ। कुश अम्मा को प्रणाम करके चल देता है। सोचता है 10 दिन से ज्यादा हो गए, घर लौट जाता हूँ, पिताजी को बताता हूँ, पिताजी काशी की यात्रा फिर से करनी पड़ेगी। और कुछ दिन भर पैदल चल के अपने घर लौट आता है। जब घर आके पूरी बात बताता है, पिताजी, मैं तो एक बूढ़ी अम्मा और उनकी गाय की सेवा में ही 10 दिन तक लगा रहा। जब वो ठीक हो गई तो मैं सोचा कि आप लोग चिंतित हो रहे होंगे, इसलिए घर लौट आया। कुश, तुम काशी में जाके पूजा नहीं किए, पर जो परोपकार और सेवा किए हो वो सबसे बढ़कर है। बेटा, हम सब लोग काशी एक साथ जाएंगे और महादेव की पूजा और गंगा आरती का दर्शन करेंगे। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।